हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे गेम डेवलपमेंट के बारे में। गेम डेवलपमेंट आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने गेम्स के बारे में देखा होगा, जाना होगा और कई बार खेल करके एक्सपीरियंस भी किया होगा। वो गेम्स हमारा फिजिकल वर्ल्ड में हो या फिर हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में। आजकल गेम्स डिजिटली बहुत सारे गेम्स हैं जो हम खेलते हैं और या फिर लोगों को देखते हुए खेलते हुए। चाहे वो गेम स्नेक गेम से शुरू करें, मारियो गेम बहुत लोगों ने देखा होगा, खेला होगा। पबजी गेम आजकल बहुत सारा चल रहा है और भी बहुत सारे हाइपर कैजुअल गेम्स आते हैं, बहुत सारे टाइप के गेम्स होते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, एडल्ट्स, मेल, फीमेल सब बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं गेम्स को लेकर के। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एंटरटेनमेंट का, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि गेम्स कैसे बनते हैं, गेम्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम ना एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि कैसे गेम्स बनाते हैं, गेम का कॉन्सेप्ट क्या होता है डिज़ाइन करने का और कैसे गेम चलते हैं, कैसे हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं और उसके बेस पे हम अपने गेम्स को अपडेट कर सकते हैं, नए-नए कॉन्सेप्ट के गेम ला सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग गेम्स हैं उसको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज़ में जानेंगे। तो हमारा ये जो सेशन है वो बहुत स्क्रैच से शुरू होने वाला है, एकदम स्क्रैच से। जिसको कुछ भी गेम का ना पता हो उसके लिए ये गेम सेशन है, या फिर जिसको कभी प्रोग्रामिंग भी नहीं आती होगी उसको भी थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत तो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इस सेशन के लिए। आपको सी सी प्लस प्लस के बारे में जानना ज़रूरी है। आपको वेरिएबल, फंक्शंस, लूप्स ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मेमोरी लोकेशंस, सीपीयू क्या है, जीपीयू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम इस जर्नी को एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम गेम बना सकते हैं। जो गेम हम देखते हैं रियल लाइफ में दूसरों को खेलते हुए, या फिर रियल लाइफ में बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, जो भी गेम्स हम देख रहे हैं सारे गेम को हम इमिटेट कर सकते हैं एक डिजिटल वर्ल्ड में। आजकल और भी इंटरेस्टिंग गेम्स के फॉर्म आ चुके हैं ए आर वी आर में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं गेम्स के जब एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि गेम्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं, 2D और 3D। 2D गेम्स अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम आपको 2D एंड 3D गेम्स, दो टाइप के गेम्स बेसिकली होते हैं। एक मारियो गेम आपने देखा होगा, सुपर मारियो, ये आपने आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। प्लेटफॉर्म बेस्ड मारियो गेम्स बचपन में खेला भी होगा। आज के टाइम में अगर हम देखें तो पबजी गेम है, जिसमें पूरा 3D वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग फील्ड में खेल रहे हैं, सबके पास अपना वेपन है, अपना कंट्रोल है व्यू पे, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, हर एक डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो एक ऑप्शन, मतलब एक एक तरीके से कह लीजिए इन सारी चीज़ों का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो 3D वर्ल्ड में होता है। 2D वर्ल्ड में आपको बस टू डायमेंशन गेम्स मिलेंगे, ठीक है? जहाँ पे आपको बस फ्रंट व्यू दिखता है। 3D में आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सारे व्यूज़ दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये गेम्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऑब्वियसली गेम्स बनाने के लिए हमारे पास कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ-साथ हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो लैंग्वेजेस क्या हैं? लैंग्वेज वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के जो भी डिजिटल कंपोनेंट्स हैं उनसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर डिफरेंट एरियाज़ में हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर का भी अपना एक लैंग्वेज होता है कम्युनिकेट करने का। कंप्यूटर्स को इंग्लिश नहीं समझ आती, मतलब मैक्स ये चीज़ें तो बहुत डुप्लीकेट हैं जो सबको पता होंगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम होता है। तो उनमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हम सीखते हैं। तो बेसिकली अगर हम शुरू करें तो हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए सी लैंग्वेज पे और सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज सीखने से ये होगा कि हमें बहुत ही लो लेवल की जानकारी मिलेगी। लो लेवल के मतलब जो मशीन लेवल तक की जानकारी होती है कि मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी वेरिएबल की कैपेसिटी क्या है, कितना मेमोरी स्पेस ले रहा है, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम उसमें सीखते हैं। फिर जब हम एक बार सी सीख लेते हैं तो हम एक नई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं जिसके लिए हमें सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करें। हम जब गेम डेवलपमेंट शुरू करेंगे सेशन 1-2 लेक्चर के अंदर, तो फिर हम उसमें ये देखेंगे कि कैसे हम
गेम्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इनबिल्ट मतलब प्री एग्जिस्टिंग टूल्स। तो अब ये गेम्स बनाना बहुत मुश्किल काम है अगर हम देखें स्क्रैच से अगर सब कुछ बनाना शुरू कर दो। लेकिन हमारे हेल्प के लिए मार्केट में बहुत सारे इंजन्स अवेलेबल हैं। इंजन्स क्या होते हैं? जैसे गेम्स जो होते हैं 2D वो बहुत ही कम ग्राफिक्स और बहुत ही कह लीजिए एफिशिएंट होते हैं। अगर हम देखें गेम्स खेलने के लिए तो 3D गेम्स होते हैं वो थोड़े से हैवी लोडेड होते हैं, उनमें ग्राफिक्स ज़्यादा होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो इन सारी ये जो चीज़ें ग्राफिक्स हैं इनको प्रोसेस करने के लिए हमें सीपीयू और जीपीयू की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो जो जीपीयू होता है वो इन सारे 3D ये ग्राफिक्स जो होते हैं 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है। मेमोरी रैम मेमोरी जो है वो हमारा जो भी उसमें हम आगे जब देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स जैसे जो भी कैरेक्टर है उसमें जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। उन सारे के लिए जो भी हमारी मेमोरी एलोकेशन होती है जिसके थ्रू हम गेम्स में इंटरेक्शन करते हैं तो उसके लिए वो यूज़ होता है। तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब हमें जब अगर हम स्क्रैच से सारा कुछ शुरू करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी पड़ेगी कि जीपीयू को कैसे मैनेज करना है, सीपीयू को कैसे मैनेज करना है, और भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के या डिजिटल डिवाइस के उसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन हमारे पास इनबिल्ट इंजन्स होते हैं, गेम इंजन्स, जो इन सारी चीज़ों को इंटरनली मैनेज करते हैं और हमें एक हाई लेवल का मतलब जो ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए नॉ कॉमन मैन को, उस लेवल तक का हमें एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं जहाँ पे हम गेम्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम बहुत सारे इंजन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस जो है अनरियल है, यूनिटी है, और अगर हम कोड बेस्ड मतलब एकदम देखें कि स्क्रैच से कोड बेस्ड लिखने वाले इंजन हैं जिनका इंजन एक ग्राफिकल इंजन होता है गेम इंजन, और एक होता है कोड बेस्ड जो हमारे पास फ्रेमवर्क होते हैं। हम उस फ्रेमवर्क का यूज़ करके और फिर उन फ्रेमवर्क में जो लाइब्रेरीज हैं उन लाइब्रेरीज से कोड लिख करके हम गेम्स बनाते हैं। जब हम रन करते हैं तो रन टाइम में ग्राफिक्स जनरेट होते हैं। मतलब हमारा एक व्यू क्रिएट होता है गेम का। लेकिन हमारे पास गेम इंजन्स भी होते हैं जिसमें पहले से ही हमारे पास एक ग्राफिक इंटरफेस होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, और वहाँ हम बहुत आसानी से गेम क्रिएट कर सकते हैं कम कोड लिख करके। बट अल्टीमेटली हमें कोड लिखना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंजन्स हैं। अगर हम बात करें इंजन जो हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस देते हैं, उसमें है अनरियल है, यूनिटी है, कोकोस क्रिएटर है, बिल्ड बॉक्स है, और भी सारे गेम इंजन्स हैं। लेकिन अगर हम कोड बेस्ड की बात करें तो हमारे पास फिजर है, पिक्सी है, और भी कई सारे गेम इंजन्स हैं। बिल्ड बॉक्स एक गेम इंजन है जिससे हम हाइपर कैजुअल गेम्स बनाते हैं, बहुत जल्दी बनाते हैं। लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कैसे लो लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, क्योंकि हमारे डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी नए नए इंजन्स आते रहते हैं। तो उन चीज़ों को कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे तो आगे चल के हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस हो सकती है कि हम इंजन को भी मॉडिफाई कर सकें। अगर हमारे पास ओपन सोर्स इंजन है तो अपना एक मॉडिफाइड ग्राफिकल इंटरफेस बनाएं। लेकिन अगर हम कोड बेस के लेवल तक सीखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में गेम्स हमारे डिवाइस पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जब वो लेवल की हम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हमें कल जब हम गेम लॉन्च कर रहे हैं तो कई बार हमारा गेम लोअर एंड डिवाइस पे नहीं चलेगा। लोअर एंड डिवाइसेस मतलब जिसकी रेजोल्यूशंस कम होती हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कह लीजिए लिमिटेड होते हैं, जैसे रैम मेमोरी कम होगी या फिर उसका प्रोसेसर बहुत कम कैपेसिटी का होगा। तो इन ऐसे डिवाइसेस में आप कैसे गेम को ऑप्टिमाइज़ करके चलाएँगे, ये एक चैलेंज होता है, और वो तब आता है जब हमारी गेम की बहुत ही लो लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो तो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम जो गेम इंजन एक्सप्लोर करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम इंजन है, जो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन यकीन करिए जब हम उसमें गेम बनाना शुरू करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम इंजन है, और एक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है गेम इंजन है ये। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है उस गेम इंजन का? वो ओपन सोर्स है। तो हम जिस गेम इंजन की बात कर रहे हैं वो है कोकोस क्रिएटर। ये कोकोस क्रिएटर का अपना एक हिस्ट्री है। कोकोस क्रिएटर सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था गेम इंजन बनाना, मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गया इस इंडस्ट्री में। और मैंने जब गेम बनाना शुरू किया था, तो उस टाइम कोकोस का अपना प्रोडक्ट हुआ करता था, कोकोस 2D एक्स, और वो होता था क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म इंजन। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे कोकोस क्रिएटर, कोकोस 2DX और कोकोस सर्विसेज। सर्विसेज हम बाद में देखेंगे कि क्या-क्या है। कोकोस 2DX को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, तो आप देखेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म गेम इंजन है। इसमें क्या होता है, कोई ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस नहीं होता है, एक फ्रेमवर्क है, बंच ऑफ क्लासेस और उसकी फाइल्स हैं, उसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, और हर फाइल, हर क्लास का एक अपना यूज़ है। हम उस
क्लास फाइल का यूज़ करके, उन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके गेम बनाते हैं। उसके लिए हम एडिटर यूज़ करते हैं। एडिटर्स मैं जो यूज़ करता था उसका नाम है एक्सकोड, जो बेसिकली iOS डेवलपर्स यूज़ करते हैं। उसमें हम कोड करते थे। सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी। ये कोकोस 2D एक्स कई लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ये नेटिव प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है। नेटिव प्रोग्रामिंग हम बाद में समझेंगे। नेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? उसका कोर जो हमारा गेम डिज़ाइन होता था वो सी प्लस प्लस में होता था। कोकोस 2DX के बहुत सारे वर्जन्स आए, 3.17 पॉइंट समथिंग तक आया था। उसके बाद से ही इन्होंने कोकोस क्रिएटर लॉन्च करना शुरू कर दिया। कोकोस क्रिएटर पहले से था, लेकिन बाद में इन्होंने उसी पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया। कोकोस क्रिएटर में ये है फ़ायदा कि ये एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस देता है, जिस पे हम आराम से जो हम रियल टाइम में हम देखते हैं कि हमारा गेम कैसे बन रहा है, कैसे डिज़ाइन हो रहा है और क्या उसका अपडेट आ रहा है, जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरर, इश्यूज़, ये सब ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम जो गेम सीखेंगे वो कोकोस क्रिएटर पे सीखेंगे और कोकोस क्रिएटर का यूज़ करके हम हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए गेम बना सकते हैं। गेम हमारे पीसी के ब्राउज़र्स के लिए बनता है, पीसी के लिए एक एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल के तौर पे बनता है, मोबाइल में अ, एप्लीकेशन के तरीके से गेम्स बनते हैं, मोबाइल में ब्राउज़र के लिए भी गेम बनते हैं और प्लेटफ़ॉर्म में डिफ़रेंट ओएस बेस्ड जो डिवाइसेज़ हैं उनके लिए गेम्स बनते हैं। हमारे पास टीवी के लिए गेम्स बनते हैं और आप देखेंगे आगे चल के एआर वीआर में गेम बनते हैं। फिर अगर और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वी चैट गेम बनता है, मिनी गेम्स बनते हैं, फेसबुक के लिए इंस्टेंट गेम्स होते हैं, बहुत तरीके के गेम्स होते हैं। तो इन सारे तरीके के गेम्स हम सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे बना सकते हैं, कोकोस क्रिएटर पे। कोकोस क्रिएटर क्यों हमारे लिए अच्छा है? जितने भी गेम्स इंजन्स हैं, उनमें एक लिमिटेशन होता है। एक लेवल के बाद आपको पेमेंट करना होता है और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनकी लेगेसी के तौर पे यूज़ करना होगा। जैसे उनका लोगो यूनिटी का, वो हमेशा आएगा। तो आप उस लोगो को नहीं हटा सकते। और भी चीज़ें हैं जो अगर आप उसमें डेवलपमेंट करते हैं तो दिखेगा। कोकोस क्रिएटर ये है कि ओपन सोर्स है। इसका जो फ्रेमवर्क है, इंजन है, सब कुछ रेडीली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप उसको देख सकते हैं कैसे उन्होंने कौन-से कंपोनेंट को डिज़ाइन किया है और कैसे वो काम कर रहा है। अगर हम इस प्रोडक्ट पे जाते हैं कोकोस क्रिएटर, ये कोकोस का अपना एक ऑफ़िशियल साइट है। यहाँ पे सारे अपडेट, सारे प्रोडक्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके न्यूज़, शोर, फोरम, हर एक चीज़, डेवलपर सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। अगर हम कोकोस क्रिएटर की बात करें, तो यहाँ आप देखेंगे कोकोस क्रिएटर में कोकोस क्रिएटर में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ओ पहली चीज़ तो ओपन सोर्स है, ठीक है? दूसरी चीज़ है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो इंजन लिखा हुआ है वो सी प्लस प्लस में है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो लोड है आपके फिज़िकल डिवाइस पे बहुत कम है और ये बहुत एफ़िशिएंट होता है। आप बहुत ही हैवी से हैवी टास्क बहुत एफ़िशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है? ये सीधा मशीन लैंग्वेज में जनरेट हो जाता है। बाकी जो इंजन्स हैं उसमें इंट्रा जो ट्रांज़िशन है गेम इंजन का, उसमें वो किसी और लैंग्वेज में लिखा है, फिर उसका ट्रांज़िशन किसी और, अभी आप देखिए यूनिटी वो भी सी प्लस प्लस में लिखा लिखा गया हुआ है। लेकिन उसमें जब आप गेम डेवलपमेंट करेंगे तो आपको सी शार्प में कोड लिखना होता था। अभी हमको दिखता है कि जो इंजन्स डायरेक्टली सी प्लस प्लस में बने हुए हैं और उनकी कोडिंग भी सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट पे है, तो वो ज़्यादा एफ़िशिएंट होते हैं। कोकोस क्रिएटर जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट दोनों पे प्रोवाइड करता है आपको डेवलपमेंट। तो हम इसमें जब एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे कि कैसे गेम्स बनते हैं, क्या होते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।